अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं रूबा अरूज। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल का अज़खुद नोटिस लेने के बाद फाइनली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में काफ़ी इंकशाफात हुए हैं जो कि अभी ना सिर्फ लोकल इदारों के साथ भी शेयर नहीं की गई थी और साथ साथ कोर्ट में जमा नहीं कराई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लिया और साथ ही उसी दिन रिपोर्ट जमा कराने का कहा। और आज जो एक मरतबा फिर से इस केस को हेयरिंग के लिए मुख्तस किया गया था, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की गई है। कुछ ऐसे इंकशाफात रिपोर्ट में मौजूद हैं जो कि इससे पहले हम तक नहीं पहुंचे। तो थोड़ा सा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2 रुकनी तहकीकाती टीम ने अगर वहां का दौरा किया तो उसके बाद क्या चीज़ें वो लेके आए। सबसे पहले तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये कहती है कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो गलती से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। साथ साथ उसमें यह भी लिखा गया है कि इसमें ये चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं 100% के बैरून मुल्क के अफराद इस कत्ल में मुलव्विस हो सकते हैं। ये प्लान्ड मर्डर था। अगर हम बात करें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के कुछ नुकात की, तो उसमें लिखा गया है कि खुर्रम जो कि गाड़ी चलाने वाले फ़र्द थे अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त, उनके बयानात मुतज़ाद हैं और साथ साथ कीनिया पुलिस के बारे में ये लिखा गया है कि कत्ल केस में कोई मुआवनत कीनिया पुलिस की जानिब से नहीं फ्राहम की गई। अगर थोड़ा सा देखें कि अरशद शरीफ के वीज़े के हवाले से भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में चीज़ें डिटेल्स मौजूद हैं। 20 जून 2022 को यूएई का वीज़ा जारी होता है। वीज़ा 18 अगस्त 2022 तक के लिए था और साथ साथ 20 दिन अभी बाकी थे कि नए वीज़े के लिए अप्लाई किया गया 12 अक्टूबर 2022 को, लेकिन दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान में अरशद शरीफ पर केसेस मौजूद थे, वो बैरून मुल्क के, उन्हें फिर यूएई में दुबई हुकाम की जानिब से भी मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिसकी वजह से वो कीनिया चले गए। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि कत्ल में कीनिया, दुबई और पाकिस्तान में जो ट्रांजिशनल करैक्टर्स हैं उनको इग्नोर ना किया जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है कि अरशद शरीफ के कत्ल से पहले उन्हें किसी किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो मेडिकल, इवन की सुप्रीम कोर्ट के भी रिमार्क्स मौजूद हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट शेयर की गई है वो तसल्ली बख्श नहीं है। और रिपोर्ट में कीनिया की GSU पुलिस के बारे में भी लिखा गया है कि उनके बयानात में भी तजाद मौजूद है। फिर बहुत से ऐसे पहलू हैं जो कि रिपोर्ट में देखे जा सकते हैं, जैसे CCTV फुटेज का शेयर ना किए जाना और अरशद शरीफ की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी उनका टाइमली शेयर ना किए जाना। तहकीकाती टीम ने तजवीज़ ये दी है कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से खुद जारी किया जाए। वकार अहमद की कीनियन पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ रवाबित मौजूद थे, इस तरह के शक व शुबात मौजूद हैं। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है और इसको जस्टिफाई करने के लिए रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि अरशद शरीफ के सीने पे जो गोली लगी वो बेसिकली एक, उन्होंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है कि जो ट्रैजेक्ट्री फायरिंग पैटर्न होते हैं वो उस जैसी नहीं थी। उनकी एक गोली कमर के ऊपर हिस्से में लगी और गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी, जो कि सीने की जानिब से बाहर निकली। अब इसको देखते हुए रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस जख्म से युखज़ करना मुश्किल नहीं है कि गोली करीब से चलाई गई थी और जिस जाविये से गोली चली थी, अगर ये कार में बैठे हुए ड्यूरिंग ड्राइविंग चली तो फिर गाड़ी की सीट में भी सुराख मौजूद होना चाहिए था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि वकार अहमद जो कि होस्ट थे अरशद शरीफ के, उनके गेस्ट हाउस में 2 माह 3 दिन क़याम किया। अरशद शरीफ ने वकार अहमद के कीनियन पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबित मौजूद हैं, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। इनके कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से भी करीबी ताल्लुकात सामने आए हैं। नाज़रीन, हादसे के बाद के हवाले से भी रिपोर्ट में चीज़ें मेंशन की गई हैं। हादसे के बाद पुलिस ने अरशद शरीफ का जो आईफोन, आईपैड, एक पर्स था और 2 USBs थी, डायरी भी मौजूद थी उनकी बिलोंगिंग्स में, ये चीज़ें इंटेलिजेंस एजेंसी के एक अफसर को दे दी गई थी वकार के मुताबिक, जो रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन कराया। एक दिन बाद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने एक अफसर को अरशद शरीफ की चीज़ें लेने के लिए भेजा। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि NIS के अफसर को कॉल करके उन्होंने, वकार ने खुद बताया और पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी पाकिस्तानी हाई कमीशन ने किसी और को उनकी चीज़ें तहवील में लेने से रोका था और उसके बाद एक असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट का बंदा भेजा गया जिसके हवाले चीज़ें की गई थी। अच्छा, इसके बाद रिपोर्ट में एक और बड़ा अहम पॉइंट उठाया गया है कि वकार अहमद से पहली 3 मुलाकातें काफ़ी हद तक मददगार साबित हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक, जो कि उन्होंने रिपोर्ट मरतब की है, पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो अफसरान थे उनको अहम शाहिद मिले थे अरशद शरीफ की जो रहाइशगाह थी वहाँ से 2 मोबाइल, 1 कंप्यूटर, अरशद शरीफ की जो ज़ाती डायरी और ये चीज़ें कीनिया में रहाइश के दौरान वो इस्तेमाल भी करते रहे। वकार अहमद से पहली 3 मुलाकातें मददगार कैसे साबित हुई ये भी लिखा गया रिपोर्ट में। दौरे के दौरान टीम
टीम को पासपोर्ट मिला। यूएसबीज़ पासपोर्ट की कमीशन को हवालगी के सवाल का जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। वकार से जो सवाल किए गए, वकार अहमद ने पहले सीसीटीवी फुटेज देने पे आमादगी का इजहार किया और फिर रफ्यूज़ कर दिया। ये भी एक पॉइंट था जो कि इस सारे मामले को एक शक व शुबात का शिकार बनाता है। और उसमें ये वजह ये बताई गई कि लोकल अथॉरिटीज़ के हवाले भी फुटेज नहीं की गई, जो सीसीटीवी फुटेज थी उस रहाइशगाह की जहाँ पर अरशद शरीफ ठहरे थे, क्योंकि उनके वकील और जो उनकी बेगम हैं उन्होंने ये फुटेज शेयर ना करने का मुतालबा किया था। वकार ने फुटेज देने से इसलिए माजत कर ली जो कि पहले उन्होंने कमिट किया था कि वो देंगे। अच्छा जी, इसमें वकार के छोटे भाई खुरम का भी जिक्र है। खुरम का कहना है कि वो खाने के बाद अरशद शरीफ को साथ लेकर निकले। रास्ते में उन्हें सड़क पर पत्थर नजर आए, जिस पर खुरम ने अरशद को बताया कि ये डाकू होंगे। जैसे ही सड़क पर पड़े पत्थरों को पार किया, उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। ये खुरम का बयान है। गोलियों की आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से भाग गए। खुरम ने महसूस किया कि अरशद शरीफ को गोली लगी है। अब अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसल वाडा से 15 नवंबर को राब्ता किया गया। इनसे अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक शवाहिद भी तलब किए गए। उनकी दरख्वास्त पर टीम ने उन्हें 7 सवाल तहरीरी तौर पर दिए। जवाब के लिए दोबारा राब्ते की कोशिश पर फैसल वाडा ने भी कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट में फैसल वाडा का भी जिक्र हुआ है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी। अब इसमें सबसे अहम पॉइंट जो लिखा गया है कि जो गैर मुल्की किरदार हैं केस में, वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। किस तरह से अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुरम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीकात तलब है। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने में हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हैं, ये भी अहम है। और साथ साथ इस रिपोर्ट के एंड पे ये मुतालबा किया गया है कि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दहशतगर्दी जो एक्ट है, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट है, उसकी दिफात के तहत वफाकी तहकीकाती इदारे की जो उसमें उसकी जानिब से बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाए और FIR दर्ज की जाए। मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। ये फ़र्स्ट रिपोर्ट पेश की गई है जो कि कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और साथ साथ जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर फर्दर क्या अपडेट्स होती हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।